हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स का सेट 6 2024 सेट नंबर है 324 एफसी को हल करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स ई पावर एक्स का अवकलन गुणांक हमको निकालना है, क्या होगा। तो मान लेते हैं y बराबर है साइन इनवर्स ई पावर एक्स, ठीक है। तो हम इसको एक से सापेक्ष करेंगे, इसका अवकलन तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - तो इसका अनुसार तब हो जाएगा 1/√एक्स की जगह ई पावर एक्स, 1 - ई पावर एक्स का होल स्क्वायर गुणे उसके बाद फिर हम ई पावर एक्स अभी करेंगे। तो ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई पावर एक्स, तो हो जाएगा हम लोग का ई पावर एक्स बटे √1 माइनस यही पावर एक्स है तो पावर इसमें एक से गुणा हो जाएगा, 2 से एक से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ई पावर 2x। तो इसका आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन ख में दिया है कि इंटीग्रेशन है एक्स साइन एक्स डीएक्स का मान क्या होगा। तो ये इंटीग्रेशन में समाकलन में दो पदों का हमको गुणा निकालना है, गुणांक निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन है यू इंटू वी डी एक्स बराबर यू होता है प्रथम फलन, वी होता है द्वितीय फलन। तो यू को छोड़ देंगे, वी क्या करेंगे समाकलन माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद डी बटे डी एक्स प्रथम फलन का करेंगे अवकलन फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद जो द्वितीय फलन उसका करेंगे समाकलन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ लास्ट में होता है डी एक्स। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए होता है आइलेट। आई जो होता है ये होता है इनवर्स इनवर्स फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के लिए होता है, एल होता है लॉग के लिए, ये होता है अलजेब्रा के लिए, टी होता है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, ये होता है एक्सपोनेंशियल के घात वाला जो फलन होते हैं उनके लिए होता है। इसमें जो पहले आता है वो हमारा प्रथम फलन होता है, जो बाद में आता है वो हमारा द्वितीय फलन होता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, एक्स हमारा हो गया अलजेब्रा और साइन एक्स का है त्रिकोणमिति। इसमें अलजेब्रा पहले आ रहा है त्रिकोणमिति बाद में आ रहा था, यानी कि जो एक्स होगा हमारा प्रथम फलन होगा। तो सूत्र के अनुसार एक को छोड़ देंगे, साइन एक्स का करेंगे हम लोग समाकलन फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर एक्स प्रथम फलन है तो इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर दूसरा फलन है साइन एक्स, इसका करेंगे समाकलन फिर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ लास्ट में डी एक्स प्लस सी, ठीक है। सी को हम बाद में लिख लेंगे। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स बटे डी एक्स एक होगा, फिर साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो गया कॉस एक्स डी एक्स फिर बराबर में माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस डी। इसका आंसर हो जाएगा क का पहला। क्वेश्चन ग में कि मापांक फलन एफ दिया है कि आर टू आर आर प्लस डैश को एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा दिया गया है। तो यह होगा बताना है कि एकी है कि बहुकेकी है कि अनच्छादक है। तो जब इसमें दिया है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स छोटा होगा जीरो से और एक्स जब एक्स बड़ा या बराबर होगा जीरो के, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें एक्स बराबर रखते हैं -1, तो मोड में -1 का मान भी कितना होता है, 1 होगा। फिर अगर हम एफ बराबर एक्स बराबर 1 रखें तब भी मोड 1 का मान हो जाएगा 1। अगर एफ बराबर हम रखते हैं -2, ठीक है, तो इसमें -2 का मोड का मान हो जाएगा 2। अगर एफ बराबर हम 2 रखते हैं तभी मोड 2 का मान होगा 2। तो ऐसे हम इसको समझ लेते हैं। तो पहले ये हमारा हो गया डोमेन और ये है कोडोमेन, प्रांत और सप्रांत। तो पहले हम इसमें दोनों क्या है रियल नंबर है आर टू आर प्लस, ठीक है, इसमें पॉजिटिव है
और इसमें क्या है, इसमें केवल आर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि 0 है, -1 है, फिर 1 है, -2 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है। इसमें भी हम लोग का है 0, 1, -1, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर 2 है, ऐसे, ठीक है। तो पहले इसमें x बरा इसमें -1 आया है तो इसका भी प्रतिबिंब 1 है, फिर 1 बराबर का भी प्रतिबिंब 1 है, फिर -2 रख रहे हैं तब भी इसका प्रतिबिंब 2 है, और 2 रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब 2 है। तो एक के लिए क्या होता है कि इसमें जो सहप्रांत के जो अवयव होते हैं, सहप्रांत के अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, प्रांत में होना चाहिए। तो इसमें एक का दो दो प्रतिबिंब हो जा रहा है, दो का दो दो प्रतिबिंब हो जा रहा है, तो इसलिए यह एकाकी नहीं है। इसके बाद अनाच्छादक का क्या होता है, आच्छादक का क्या होता है, आच्छादक के लिए कि जो सप्रांत के जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी प्रांत के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें जीरो, ये -1 छूट जा रहा है, इसमें जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो सब के सब छूट जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आच्छादक भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इससे बताना है, तीसरा होगा अनाच्छादक, ग होगा। घ में दिया कि यदि मैट्रिक्स है 2x माइनस वाई 2, फिर दिया x प्लस 2y बराबर 3, बराबर 1, 3 और 2 3 है, तो बताना x और y का मान। तो हम इसमें लिख लेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। इसमें 2x माइनस वाई की जगह कौन सा एक है, तो हम लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी तरह यहाँ x प्लस 2y के बराबर कितना है, 3 है, यहाँ x प्लस 2y बराबर लिख लेंगे 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम इसमें समीकरण 1 में अगर y वाले पद को बराबर करें तो इसमें हम एक में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, फिर 2 में -y से गुणा करेंगे -2y, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। अब इसमें माइनस प्लस का 2y है, -2y, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 2 और 3 को। तो 2 प्लस 2y का -2y कट गया, तो 4x और x हो जाएगा 5x, और 3 2 हो गया 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/5, 5 से 5 कट गया एक बार में, x का मान निकल गया 1। अब हम x का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो y का मान निकल जाएगा, तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का है x प्लस 2y बराबर 3, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर निकला है 1, तो 1 प्लस 2y बराबर हो गया 3, तो 2y बराबर 3 माइनस 1, तीनों से घटाएंगे 2, तो 2y बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर 1, यानी कि x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1 होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन होगा कि सदिशों 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 कैप के बीच का कोण बताना है, क्या होगा। तो पहले वाले सदिश को मान लेते हैं, a वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं हम लोग 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 कैप, ठीक है। तो दो सदिशों के बीच का कोण का सूत्र होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मापांक गुणे b वेक्टर का मापांक, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालेंगे, तो हमें लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फिर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो i कैप डॉट i का मान होता है 1, उसी तरह j कैप का मान होता है 1, k कैप का मान होता है 1, और फिर i कैप डॉट j कैप का मान हो जाएगा 0, j कैप डॉट k कैप का मान होता है 0, और k डॉट i कैप का मान होता है 0। हम 3i कैप से
दो आई कैप में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आई कैप का मान 1 होता है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद आई से जे में गुणा करेंगे 0, फिर जे से के में गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया। फिर उसके बाद -2 जे से -2 आई में तो 0 हो जाएगा। फिर -2 जे से जे में तो -2। उसके बाद बाकी तो 0 हो जाएंगे। फिर के से -3 के में हो जाएगा -3। तो 6 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे ए वेक्टर का मापांक। तो 12 हो जाएगा रूट में। तो ए वेक्टर का मापांक में जो आई जे और के जो गुणांक दिए गए हैं, 3 - 2 और के का गुणांक 1 होगा। हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 1 का होल स्क्वायर 1। 9 × 4 = 13, 1 = 14, तो √14 हो गया। और निकालेंगे वी वेक्टर का मापांक इसी तरह। तो वी वेक्टर के में आई कैप का गुणांक है 2, जे का 1 है, के का -3 है। लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9। ये भी कितना हो गया √14। अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर कोण निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक गुणे बी वेक्टर का मापांक। तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकला है 1, और ए वेक्टर का निकला √14, और ये भी निकला √14। जब रूट में दोनों गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/14। तो थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का कॉस इनवर्स 1/14। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन 2 में कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला दिया है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप की दिक को ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन को साइन निकालना है, डायरेक्शन को साइन। तो अगर कोई वेक्टर दिया है, मान लेते हैं एक्स वेक्टर है, ठीक है, और एक्स वेक्टर बराबर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो इसका दिक को दिक को ज्या होता है ए बटे एक्स वेक्टर का मापांक, ठीक है, फिर बी बटे एक्स वेक्टर का मापांक और सी बटे एक्स वेक्टर का मापांक। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले इसमें वेक्टर क्या दिया, इसको मान लेते हैं हम एक्स वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो पहले हम सूत्र के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले निकाल लेते हैं एक्स वेक्टर का मापांक। ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें आई का गुणांक 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, जे का गुणांक 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, के का गुणांक है -2, -2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, फिर 1, 1 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 2 हो गया 6, तो √6 निकल गया। अब इसमें हम निकालेंगे ए बराबर। तो अगर हम एक्स वेक्टर की तुलना करते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, इसमें आई का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो आई ए बराबर 1 हो जाएगा। बी का गुणांक भी इसमें जे का गुणांक भी कितना हो जाएगा 1, तो बी बराबर 1 लिखेंगे, और सी बराबर -2। तो डायरेक्शन को साइन यानी कि डायरेक्शन को साइन, ठीक है, या दिक त्रिज्याएं, दिक को ज्याएं हम लोग का हो जाएगा। सबसे पहले है ए, तो ए बटे एक्स का मापांक, ए बटे ए की जगह लिखेंगे हम लोग 1, और एक्स जगह है √6। फिर बी बराबर भी 1 है तो 1/√6, और सी बराबर हो जाएगा हम इसका हो जाएगा -2/√6। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख में दिया है कि यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/2 बराबर है tan इनवर्स एक्स। तो साइन में जो 1/2 होता है वो साइन 30 डिग्री का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर tan इनवर्स एक्स। तो साइन कट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का π/6 बराबर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स को इधर लाते हैं तो tan π/6 बराबर एक्स। तो π/6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/√3। क्वेश्चन नंबर ग में दिया कि यदि 2PA बराबर
पी बी बराबर 5/13 और पी ए बटे बी बराबर 2/5, तो पी इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13। इसमें से हम ए का मान निकाल लें तो 2 पी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5/13। तो पी ए बराबर हो जाएगा, दो को नहीं ले जाएंगे बट्टे में, तो 13 दूनी 26, 5/26 हो गया। और पी बी का मान दिया है 5/13 और पी ए बटे बी का मान दिया हम लोग का 2/5। तो फॉर्मूला होता है कि पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये फॉर्मूला है। तो पी ए बटे बी का मान दिया हम लोग का 2/5, से लिख देंगे 2/5 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी का मान है 5/13, तो यहाँ लिख देंगे 5/13। अब इसमें 5/13 को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, 2/5 गुणे 5/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 5 से 5 कट गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2/13। क्वेश्चन नंबर घ में दिया कि हल कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 + x/1 - y, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 + x/1 - y। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई वाला जो पद है उसको डी वाई की तरफ ले जाएंगे, एक्स वाले पद को इधर ले, डी एक्स को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 1 - y डी वाई बराबर 1 + x डी एक्स। अब दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - y डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 + x डी एक्स। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dy माइनस फिर इंटीग्रेशन वाई डी वाई बराबर फिर इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। तो जब एक का करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो हो जाएगा y के सापेक्ष में, तो y dy के सापेक्ष तो y हो जाएगा माइनस। फॉर्मूला होता है, अगर x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x⁻n+1 बटे n+1। इस y का घात 1 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, एक और एक जोड़ेंगे 2, नीचे बट्टे में 2 हो जाएगा, y² बटे 2 बराबर एक का हो जाएगा x प्लस उसी तरह x का करेंगे तो हो जाएगा x² बटे 2 प्लस c। क्वेश्चन में मांगा है कि वक्र y बराबर 2x² - 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो y बराबर दिया है 2x² - 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता, यानी कि हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, क्या होगा x बराबर 0 पर। हम इसमें x से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा हम लोग का डी वाई बटे डी एक्स बराबर, दो को छोड़ देंगे x² करेंगे अवकलन, फिर -3 को छोड़ देंगे और cos से करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा बराबर में डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 गुणे x², जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x -3 गुणे cos x का होता है माइनस का sin x। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ठीक है, हमको निकालना है x बराबर 0 पर प्रवणता, तो x बराबर 0 पर, तो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0, हो जाएगा 4 गुणे x, जहाँ जहाँ वहाँ 0 लिखेंगे तो 4 गुणे 0 प्लस 3 गुणे sin 0। तो 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 हो गया, sin 0 का मान होता है 0, ये हो जाएगा 3 गुणे 0, तो बराबर कितना हो गया 0, तो इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 का कह दिया है कि यदि x पर y बराबर पर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी बटे डी एक्स बराबर log e x बटे 1 + log e x का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन दिया है x पावर y बराबर e पे पावर x माइनस वाई। इसको हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे पहले, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर
क्या हो जाएगा log x पावर y बराबर log का बेस पहले से ही होता है और यहाँ दिया हुआ है e पावर x माइनस वाई। तो फॉर्मूला होता है कि log a पे पावर b बराबर होता है b log a। तो इसका अनुसार y पहले हो जाएगा तो हो जाएगा y log x बराबर log e पावर e का मान होता है एक, तो हम लोग का बच गया यहाँ x माइनस वाई। ठीक है, तो हम इसमें से क्या, अब इसको हम करते हैं x से सापेक्ष का अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा हम लोग का d बटे डी एक्स वाई लॉग एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अवकलन करेंगे तो इसमें यू गुणे भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी बटे डी एक्स यू गुणे भी बराबर होता है, हम भी को छोड़ देंगे, यू का करेंगे समाकलन तो डी यू बटे, सॉरी अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स प्लस फिर भी को छोड़ दे, फिर यू को छोड़ देंगे और भी का करेंगे अवकलन। किसी को पहले छोड़ सकते हैं, या कोई यू को पहले छोड़ सकते हैं या भी का कर सकते हैं अवकलन। तो इसमें हम y को पहले छोड़ देते हैं फिर log x का करते हैं अवकलन, तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस फिर log x को छोड़ देते हैं और y करते हैं अवकलन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर x का अवकलन होगा एक और y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब इसमें हम लिख लेंगे y log x का होता है एक बटा एक्स प्लस log x डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक माइनस डी वाई बटे डी एक्स। इसमें डी वाई बटे डी एक्स वाले पद को एक तरफ लिखेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, तो माइनस डी वाई बटे डी एक्स को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो प्लस में हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पहले से वन है, यहाँ वाई में एक से गुणा करेंगे तो वाई बटे एक्स होगा, तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का वाई बटे एक्स हो गया। अब इन दोनों पदों में डी वाई बटे डी एक्स और लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन है, इसमें से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का एक, यहाँ से पूरा डी वाई बटे डी एक्स निकल गया, एक बच गया और यहाँ से निकल गया तो बच गया लॉग एक्स, तो वन प्लस लॉग एक्स बराबर, इसमें इस कैल्शियम लेंगे तो इस कैल्शियम होगा एक्स, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बटे एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ जो हम लोग का ये समीकरण है वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, इसमें से हम लोग वाई का मान अगर निकालते हैं, यहाँ दिया हुआ है वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, वाई को ले आते हैं बाएं साइड, तो वाई लॉग एक्स प्लस वाई बराबर एक्स, तो अगर वाई कॉमन ले लें तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन बराबर एक्स, तो वाई बराबर हो जाएगा हम लोग का एक्स बटा वन प्लस लॉग एक्स। तो इसमें हम वाई का मान रख देते हैं, तो हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई का मान है ये हम लोग रखेंगे, तो एक्स बटा वन प्लस लॉग एक्स बटे एक्स, हो गया डी वाई बटे डी एक्स ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स बराबर, इस कैल्शियम लेंगे तो इस कैल्शियम हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स को एक से गुणा करेंगे तो एक्स में एक से गुणा करेंगे हो गया एक्स, प्लस एक्स में लॉग एक्स से गुणा करेंगे एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स बटे, ये वन प्लस लॉग एक्स एक्स में गुणा हो जाएगा तो एक्स गुणे वन प्लस लॉग एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी वाई बटे डी एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे वन प्लस लॉग एक्स बराबर, यहाँ हो गया एक्स लॉग एक्स बटा एक्स गुणे वन प्लस लॉग एक्स, एक्स एक्स कट गया। ठीक है, अब इसके बाद हम वन प्लस लॉग एक्स को अगर इधर ले आते हैं बाएं साइड, दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा और यहाँ भी वन प्लस लॉग एक्स यहाँ भी वन प्लस लॉग एक्स, जब गुणा होगा तो कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग बेस ई एक्स बटे वन प्लस लॉग बेस ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर ख है कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर जीरो को हल कीजिए।
तो क्वेश्चन में लिखा है कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर जीरो। इसमें एक जो पद है इस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई को हम ले जाते हैं दाएं साइड। हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर माइनस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। तो इसमें जो y वाला पद है उसको y की तरफ रखेंगे, जो x वाला पद है उसको x की तरफ रखेंगे। यहाँ dx है तो इसमें हम टेन एक्स को ले आते हैं बाएं साइड पे, हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ इधर माइनस है और टेन वाई को हम ले आते हैं दाएं साइड, तो सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई डी वाई। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस, क्या हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं, माना प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो मान लेते हैं कि टेन एक्स बराबर है टी, टेन एक्स बराबर टी, तो टी के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। इसमें हम टेन वाई बराबर मान लेते हैं पी, तो पी के सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, तो टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी पी। ठीक है, अब इसमें हम इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स को हम लोग माना टी और सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना है डी टी, तो एक बटे टी डी टी बराबर माइनस यहाँ हो गया, और टेन वाई को हम लोग ने माना है पी, हो जाएगा एक बटे पी डी पी। एक बटे टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी बराबर पी का हो जाएगा माइनस लॉग पी और प्लस लॉग सी। ठीक है, अब माइनस लॉग पी को हम ले आते हैं हम लोग बाय साइड, तो प्लस में हो जाएगा, तो लॉग टी प्लस लॉग पी बराबर लॉग सी। तो फॉर्मूला होता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए गुणे बी, लॉग ए बी। तो उसी तरह ये हो जाएगा हम लोग का लॉग टी पी बराबर लॉग सी, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो टी पी बराबर हो जाएगा सी, और टी बराबर हम लोग ने क्या माना था टेन एक्स, और पी बराबर माना था टेन वाई, इसका आंसर हो जाएगा टेन एक्स गुणे टेन वाई बराबर सी। क्वेश्चन को हमें दिया कि सिद्ध कीजिए कि ये डिटर्मिनेंट्स दिया है, ठीक है, और ये ओमेगा दिया है, और बताना है कि जहाँ जीरो इकाई का घनमूल है, यानी कि ओमेगा क्यू बराबर दिया है एक। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका करते हैं प्रसार। तो पहले हम लिखेंगे एक, ठीक है, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ देंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस एक में एक से गुणा करेंगे एक, फिर दूसरा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ओमेगा। तो हम लोग पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का ओमेगा छोड़ देंगे, तो ओमेगा ओमेगा से गुणा करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस फिर ओमेगा स्क्वायर में एक से गुणा करेंगे, यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर ओमेगा स्क्वायर लेंगे, और इसमें पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ओमेगा एक से गुणा करेंगे ओमेगा माइनस फिर ओमेगा स्क्वायर गुणा करेंगे तो ओमेगा पावर चार होगी। तो हो जाएगा एक गुणे ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है एक होता है, तो यहाँ लिख देंगे एक माइनस एक माइनस ओमेगा से स्क्वायर घटाएंगे जीरो, तो ओमेगा गुणे जीरो हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा का क्यूब माइनस इसको गुणा करेंगे तो ओमेगा पावर छः। ठीक है, से घटाएंगे जीरो तो ये भी जीरो हो गया हमारा, ये भी जीरो हो गया प्लस ओमेगा क्यूब का मान होता है एक, ओमेगा पावर छः को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा पावर क्यूब का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक माइनस ओमेगा क्यूब का मान होता है एक, तो एक का होल स्क्वायर हो जाएगा एक, तो एक में से एक घटाएंगे जीरो, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन घ में दिया कि यदि पी ए बराबर 0.5 पी बी बराबर 0.4 और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बताना है कि पी इंटरसेक्शन बी और पी यूनियन बी ए का मान क्या होगा।
तो इसमें पहले मान दिया है कि पी ए बराबर है 0.5, ठीक है, और पी बी बराबर दिया है 0.4। इसमें ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणे पी बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 0.5 गुणे 0.4, इसको जब गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, दो अंक में दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0.2। इसका फिर हमको निकालना है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए बराबर हम लोग का है 0.5, पी बी बराबर है 0.4, और पी इंटरसेक्शन बी का मान निकला 0.2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.9 माइनस 0.2, घटाएंगे तो आंसर हो गया हम लोग का 0.7। क्वेश्चन 4 में दिया है कि निम्नलिखित सभी वक्रों को हल कीजिए, सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहले में दिया है कि वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु एम स्क्वायर एम क्यूब पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो जो ये हम लोग का वक्र दिया है इसका हम एक्स से सापेक्ष करेंगे अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है, तो ए को छोड़ देंगे तो लिखेंगे डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब। तो डी बटे डी एक्स, एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2y 2 - 1 यानी कि 2y हो जाएगा। उसी तरह एक्स क्यूब लिखा है तो 3x 3 - 1 यानी कि 3x स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा ए गुणे 2y, और वाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। और इसमें से हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाल लेते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर बटे 2ay। तो इसमें जो प्रवणता निकालना है यानी कि हमको डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, इसमें निकालना है एम स्क्वायर और एम के ऊपर। हम लिखेंगे एम स्क्वायर एम क्यूब पर डी वाई बटे डी एक्स कितना होगा। तो ये हम लोग का एक्स है पहला जो दिया हुआ है, और ये हम लोग का वाई है। तो इसमें हम मान रख देते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 × एक्स बराबर है हम लोग का एम स्क्वायर। तो लिखेंगे एम स्क्वायर का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 2 × ए गुणे वाई हम लोग का कितना है, वाई है ए एम क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे ए एम क्यूब। तो बराबर में हो जाएगा 3 × ए स्क्वायर और एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यानी कि एम पावर 4 बटे 2 ए और ए गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एम क्यूब। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ एम पावर 3 है, एम पावर 4, तो एक एम 3 एम कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एम बचेगा, तो हो जाएगा 3m/2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में ख में दिया है कि बिंदु ए 2, 3, 4 बिंदु बी -1 -2, 1 तथा सी 5, 8, 7 संरेख है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसमें निकाल लेते हैं इनका दिक् अनुपात। तो जब हम ए बी निकालेंगे, ए बी का दिक् अनुपात होता है B - A, ठीक है। तो हम बी में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ 2 है, -2, फिर कॉमा -2 -3, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 में से 4 घटाएंगे तो 1 - 4, ठीक है। तो इसको हम जब घटाएंगे तो इसका क्या निकाल रहे हैं, ए बी का दिक् अनुपात, ठीक है। इसका हम दिक् अनुपात निकाल रहे हैं तो हो जाएगा -3 -5 और -3, ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालेंगे BC, BC का दिक् अनुपात निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा हम लोग का C - B। तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 माइनस, तो जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। उसी तरह 8 -2, 8 लगाएंगे माइनस, -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर 7 -1, तो हो जाएगा हम लोग का 5 1 6, 8 2 10, और 7 में से 1 घटाएंगे 6, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का अनुपात निकालेंगे, ए बी तथा बी सी का अनुपात, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं A1 B1 C1
इसको मानते हैं A2 B2 C2। तो हम निकालेंगे A1/A2, तो हो जाएगा ये माइनस का 3/6, तो 3 कम 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। फिर हम निकालेंगे B1/B2, तो हो जाएगा माइनस का 5/10, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 1/2। फिर हम निकालेंगे C1/C2, ये हो जाएगा माइनस का 3/6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये भी हम लोग का हो गया माइनस का 1/2। इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 को कितना निकला हम लोग का -1/2 निकला है। तो जब इसमें ये अनुपात जब बराबर है, तो लिखेंगे कि जब अनुपात बराबर है तो इसका मतलब कि ए बी और बी सी क्या है, समांतर है, यानी कि अनुपात बराबर है, अतः ए बी तथा बी सी समांतर है। ठीक है, लेकिन ए बी और बी सी में दोनों में कॉमन क्या है, बिंदु बी है, तो लिखेंगे ए बी तथा बी सी में बी बिंदु उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। इसलिए जब दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है, तो अतः ए बी तथा सी संरेख है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इंटीग्रेशन √5 + 2x + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं आई बराबर अंडर रूट, पहले लिख लेते हैं x² + 2x + 5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये सब प्लस में दिया है, तो हम a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के रूप में लिखेंगे। पहले इस रूप में लिखेंगे, तो हमें लिख देंगे अंडर रूट एक्स का हो गया एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a बराबर हो गया x। फिर फॉर्मूला में होता है 2ab, तो 2 गुणे a की जगह लिखेंगे x। ठीक है, यहाँ 2x है, तो b भी लिखना है, तो b की जगह हम लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। तो 2ab, यानी कि जब 2ab लिख रहे हैं तो इसमें इसका मान नहीं बदल रहा है, और b की जगह 1 है, तो फॉर्मूला में b² होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन इसमें कहीं 1 का स्क्वायर है नहीं, तो हम 1 का स्क्वायर जब अपने मन से जोड़ रहे हैं तो उतना ही क्या करेंगे, हम फिर घटा देंगे। ठीक है, और लास्ट में कितना है, 5 है। तब ये हो गया हम लोग का a² + 2ab + b² के रूप में, तो बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 5, और पूरे का हो गया रूट। यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे dx dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, और dx। तो फिर 5 में से घटाएंगे 4, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से घटाएंगे 4 dx। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे रूट में x + 1 का होल स्क्वायर, और 4 का होल स्क्वायर होता है 2 का, 4 जो होता है 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x + 1 को मान लेते हैं t। हल करने के लिए माना x + 1 बराबर t, तो एक t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो x का 1 हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt। हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट में x + 1 को हम लोग माना है t, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस a² dx बराबर 1/2 x, फिर रूट में x² प्लस a² प्लस 1/2 a², फिर log x प्लस रूट में x² प्लस a², और लास्ट में c। ठीक है, तो अब इसके अनुसार जब इसको लिखेंगे तो यह बराबर में हो जाएगा, x जगह t है तो हो जाएगा 1/2 t, फिर रूट में t² प्लस 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 1/2, एक की जगह 2 है, तो 2 का स्क्वायर लॉग
एक्स जगह टी है तो लिखेंगे टी प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा 1/2। टी का मान हम लोग कितना माना था, x+1, तो 1/2 लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में, x+1 फिर रूट में टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, प्लस 1/2, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, लॉग टी की जगह लिखेंगे हम लोग x+1 प्लस, फिर यहाँ रूट में हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, तो बराबर 1/2 x+1, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के बराबर है। यहाँ रूट में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस, यहाँ 2 बचा तो 2 log x+1 प्लस रूट में हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ है कि यदि y बराबर x पावर x तो dy/dx का मान निकालिए। तो y बराबर दिया है x पावर x, तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जो जाएगा हम लोग का log y बराबर log x पावर x, तो log y बराबर हो जाएगा यहाँ x log x। अब x से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx log y बराबर d/dx x log x। तो log y का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/y, फिर y का होगा dy/dx बराबर, इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले हम x को छोड़ देंगे और log ऐसा करेंगे अवकलन, तो d/dx log x प्लस, फिर log x को छोड़ देंगे और x सा करेंगे अवकलन, तो dx/dx, 1/y dy/dx बराबर log x का होता है 1/x अवकलन, तो x गुणे 1/x प्लस dx/dx 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया log x, तो x कट गया, 1/y dy/dx बराबर 1 प्लस log x, और y को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो dy/dx बराबर हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और y बराबर कितना, x पावर x है, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा x पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अब बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।